आदाब दोस्तों, मैं हूं यमने वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सियासतदानों की। यूं तो आपने देखा होगा कि ऐवान में किस तरह अवामी कायदीन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब ये लड़ाई चैनलों के स्टूडियोज में होने लगी हैं। टॉक शोज में आपने देखा है किस तरह ये लोग मुर्गों की तरह लड़ते रहते हैं। अब ये लड़ाई स्टूडियो से निकलकर सड़कों पर आ गई है। सियासतदान अब एक दूसरे पर हमले करने लगे हैं। अब ये शख्सी हमले किस तरह किए जा रहे हैं और यूमिया मुर्गों की लड़ाई किस तरह होती है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। मरदुम खेज होने का दावा तो शायद मुबालिगा आराई और ताउली पर महमूल किया जाए, मगर हाँ, हमारा खित्ता सियासी एतबार से खासा मरदुम खेज होता जा रहा है। कबूतरबाजी और दूसरी बहुत सी बाजियों की तरह मुर्गबाजी भी हमारे मिजाज का हिस्सा रही है। देही इलाकों में, खास तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, लोग आज भी कबूतरबाजी और मुर्गबाजी के हाथों वक्त की बाजी हारते रहते हैं। देही सखाफत में चूंकि वक्त को सर्फ करना भी एक काम है, इसलिए दीगर बाजियों के साथ साथ मुर्गबाजी यानी मुर्गे लड़ाना भी मिजाज में शामिल है। शहरियों में अलबत्ता अभी बाजी अपनी बाजी हार चुकी है। ऐसा नहीं है कि मुर्गे मैदान छोड़ गए हैं, बात यह है कि अब मैदान बदल गए हैं। कुदरती मुर्गों के लिए अब सिर्फ दस्तरखान का मैदान रह गया है। इन दिनों हमने देखा है कि सोशल मीडिया की तरक्की ने सियासी मुर्गों की यौमिया लड़ाई को कैश करना शुरू कर दिया है। आपने भी ऐसी लड़ाइयाँ देखी होंगी जहां सियासी मुर्गे चोंचम चोंच यानी हमेशा लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। करंट अफेयर के प्रोग्रामों में अब सियासी जमातें मुर्गे भेजती हैं जो जान लगाकर लड़ते हैं और नाजरीन को भरपूर तफरी बहम पहुंचाते हैं। सियासत और कारोबार अब एक दूसरे में मदगम हो गए हैं। सियासी जमातें भी अब मार्केट के ट्रेंड को देखकर पॉलिसी और हिकमत अमली बदलती हैं। टीवी के न्यूज़ चैनल्स ने अपने वजूद का भरम रखते हुए बहुत सी नामाकूल रवायात को जन्म दिया है। हालात हाजिरा पर बहस की आड़ में सियासी मुर्गों की लड़ाई इन रवायात में सरे फहरिस्त है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो संबित पात्रा के किसी प्रोग्राम को देख लें। टीवी चैनल्स का यूमिया सियासी दंगल अब हमारी नफ्सियाती साख्त का हिस्सा बन चुका है। लोग इस दंगल से बहुत कुछ सीखते हैं और सीख रहे हैं। मसलन ये कि सियासी दुनिया में रहते हुए किस तौर गैर सियासी हरकतें करनी हैं, कितनी ढटाई से सच को झूठ और सियाह को सफ़ेद करार देना है। अगर यहाँ भी आप मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं तो आप मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन की प्रेस मीट देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह झूठे बयानात देते हुए अपनी रोटी पर दाल खींचने की कोशिश करते हैं। सब्सिडी लोन कितना है, किसे दिया जाना है, किस लिए दिया जाना है, इसका इल्म खुद चेयरमैन को नहीं और वो इदारे में अपनी गिरफ्त नहीं रखता। फिर लोन वाली स्कीम को अबूरी तौर पर ख़त्म किया जाता है। अब आगे चलकर ये स्कीम शुरू होगी भी या नहीं, इसका इल्म किसी को नहीं। आज 1 लाख का स्कीम, 2 लाख का स्कीम, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख तक स्कीम जो सो इसको लागू कर सबसे टोटल सब्सिडी 60% सब्सिडी की स्कीम से बनाए हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आपके ज़रिए इस तेलंगाना के यूथ को और लड़कियों को और लड़कों को ज़रूर जैसो ये स्कीम में शामिल हो जाइए और खुद का जैसो एक कारोबार करके जैसो खुद फाइनेंशियली स्ट्रेंथ करने की कोशिश कीजिए। टीवी पर दिखाए जाने वाली सियासी लड़ाइयाँ भी अजीब होती हैं। अब तो बड़े बड़े स्टूडियोज़ में 5-6 लीडर आ जाते हैं, बहस शुरू होती है। एंकर का दिल इनसे नहीं भरता तो वो वीडियो कॉल में 7वें लीडर को शामिल कर लेता है, फिर बहस चलती रहती है। सियासी मुर्गों की ऐसी लड़ाइयाँ हमें ये बताती हैं कि सब कुछ जानते हुए भी अनजान किस तरह बनना है। हरीफ के तमाम निकात को मरहलेवार तस्लीम करके आखिर में किस तरह अपनी तमाम बातों से एकसर मुकर जाना है। अगर आप यहाँ भी मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं हैं तो मोदी और अमित शाह के वादों को एक मर्तबा फिर से उठाकर देख लीजिए, या फिर
वजीर आला रेवंत रेड्डी की 6 जमानतों पर ही गौर कर लीजिए ताकि तसल्ली हो। इन लीडर्स को देख देख कर अब खवातीन खाना अपनी पड़ोसनों को ये ताने देने लगी हैं कि तुम तो परसों की बात से ऐसे मुँह कर रही हो जैसे किसी टॉक शो में बैठी हो। यहाँ पर फरीक अपने सियासी असर और रसूख में इजाफा चाहता है। गरीबों की लाशें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं और हम खुद को जिम्मेदार शहरी कहते नहीं थकते। हमने ईमानदारी से कभी अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। हमारे अंदर अब भी हिंदू मुसलमान की जंग जारी है। आज हमारे मुल्क को ठोस इक़दामात, मुस्बत ख्यालात, इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे सियासतदान सियासी उखाड़ पछाड़ में मसरूफ़ हैं। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं करते तो आइए मैं यहाँ खुद आपको दिखाता हूँ। ये मंजर रियासत आंध्र प्रदेश का है, जहाँ के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू हैं। साथ में एक नाचने वाला फिल्म अदाकार है। बीजेपी से इत्तेहाद के बाद इनकी तकदीर बदल गई है और कहने लगे हैं कि अब सारी दुनिया आंध्र प्रदेश की तरक्की को अपनी आंखों से देखेगी। हम रियासत को लंदन की तर्ज पर खूबसूरत बनाएंगे। अब लंदन कैसा है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन तस्वीरों में हमने इसकी खूबसूरती को देखा है, तो वहीं रियासत आंध्र प्रदेश की बदसूरत सियासत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। साबिका वजीर तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर एर्रसो प्रताप पर टीडीपी कायदीन व कारकुनों ने हमला कर दिया। ये वाकया आत्माकूर का है, जहां एर्रसो प्रताप रेड्डी के घर पर हमला किया गया। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं। आत्माकूर डीएसपी रामन जी नायक ने कहा कि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इस हमले में श्रीशैलम के एमएलए बुधराज शेखर रेड्डी का हाथ हो सकता है। ताहम लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। हमें ये लड़ाई देखने के बाद लंदन की तस्वीर बड़ी फीकी लगी। भला वहाँ इस तरह की लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं? पिछले दिनों कुछ सियासी कारकुनों को महान्यूज़ पर हमला करते देखा गया। अब ये हमला क्यों किया गया था ये सारी दुनिया जानती है। बड़े सियासी लीडरों के लिए यहाँ तफरी का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं होता, इसलिए वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे हमले करवाते रहते हैं। अगर अवाम इनसे एक एक पल का हिसाब मांगने लगे तो फिर ऐसे झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन हम यानी अवाम ने कभी सवाल पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की। हमने हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप्स रोकने के बावजूद सवाल नहीं किया। अपने जेवरात बेचकर बच्चों की फीस अदा कर दी गई। कई गरीब अफराद ने 2 टाइम के बजाय एक वक्त के खाने पर इक्तफा कर लिया और फीस अदा करने में किसी तरह कामयाब हुए। सब्सिडी लोन स्कीम रोक दी गई। नौजवानों को सांप सूंघ गया। वो बेरोजगारी के आलम में नशे के आदी बन गए, लेकिन सवाल करने के लिए कोई आगे नहीं आया। टीवी पर अपने फ़ोन पर हम सियासी मुर्गों की लड़ाई ज़रूर देखते हैं ताकि वक्त किसी तरह गुजर जाए। हमारे पास अगर कुछ है तो फादी वक्त ही है, जिसे बर्बाद कर देना हमारा महबूब मशगला है। ऐसे में सियासी कायदीन अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ़ अमल हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कभी ना कभी फुटपाथ पर शोबेदेबाजों का फन ज़रूर मुलाहिजा किया होगा। वो मजमे को खाली हाथ दिखाते हुए अपना हाथ फ़ज़ा में लहराता है और एकाएक किसी शख्स के सामने लाकर मुट्ठी खोल देता है तो इसमें सिक्का आ जाता है। बस कुछ ऐसा ही तमाशा सियासी मुर्गों की लड़ाई में भी देखने को मिलता है। जिस बात का सारे फसाने में कहीं जिक्र नहीं होता, इसी बात को बहुत खूबसूरती से बहस के मौजू में तब्दील करते हुए अवामी जहन को तब्दील किया जाता है। इस सारे तमाशे की खूबी यही है कि आधा 1 घंटे की तवील बहस के दौरान बोलने वाले को अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या और क्यों बोल रहा है, और सुनने वाले भी इनकी बातों से महजूज होने के बाद दामन झाड़ कर उठ जाते हैं, यानी कुछ याद नहीं रहता। रोज़ाना एक सी बातें की जाती हैं और मजाल है कि कोई बेजारी महसूस करे। 10-12 सालों से मोदी की सूरत देख देख कर हम अभी तक बेजार नहीं हुए। नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना जिनके बाएं हाथ का खेल है। सियासी जमातों का एहसान मानना पड़ेगा कि उनकी मेहरबानी से हमारे यहाँ अब तक मुर्गबाजी की रवायत सलामत और ताबंदा है। हमें ऐसी लड़ाइयों का बैकाट करने की ज़रूरत है। यहाँ हमेशा फ़ायदा अमीरों सियासतदानों का हुआ है और नुकसान गरीब का। इसलिए मिर्ज़ा जी कहते हैं, वाह भाई वाह हमारा सियासतदान और उनको बनाने वाले नंगे भूखे वोटर्स, जिन पर यह शेर सादिक आता है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई,
समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। छोटे बच्चों की बेहतर निगहदाश्त, तालीम की जानिब राग़िब करने में माहिर असातिज़ा का बेहतरीन ताउन। हेलो किड्स प्री स्कूल खेल के साथ ज़हनी वर्जिश को दी जाती है अहमियत। अपने बच्चों को दिलाएं दाखिला सिर्फ और सिर्फ हेलो किड्स प्री स्कूल। तालीम वो आला तरबियत का अमीन, शानदार माहौल, स्कूल्स की दुनिया का पुराना नाम, जदीद तालीमी अंदाज। दाखिले जारी हैं हेलो किड्स प्री स्कूल, संतोष नगर, हैदराबाद। Stung, stung like elephants. Stung, stung like elephants. ऐसी क्या ख़ास बात है आपके स्कूल में जो और आपके अतराफ़ व अकनाफ़ में वो बात नहीं पाई जाती? देखिए सर, हेलो किड्स जो है एक प्री स्कूल फ्रेंचाइज है जो कि 2005 से वर्क कर रहा है। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइज एजुकेशन है और प्री स्कूल के ऊपर स्पेशलाइज फोकस रहेगा यहाँ पर। और इसके साथ साथ मेरी फैसिलिटी मेरे ब्रांच में ये बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि यहाँ पे टीचर्स मिनिमम ग्रेजुएट रहेंगे और क्वालिफाइड टीचर विद एक्सपीरियंस रहेंगे। मेरे पास बहुत ही रीजनेबल फीस है जो राइट नाउ जो टॉप स्कूल्स, मेरा स्कूल आता है टॉप स्कूल कैटेगरीज में, टॉप 5 ऑल अक्रॉस इंडिया टॉप स्कूल्स में आता है। हेलो किड्स प्री स्कूल। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।